हमें सिखाया कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारा सियासत है, मसवात हमारा मईशत है और ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो हमें लाहौर में सिखाया। और जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश हुई, पीपल्स पार्टी को काटने की साजिश हुई, पीपल्स पार्टी को कमजोर करने की साजिश हुई, तो ये साजिश सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो थे, सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं था, ये साजिश आपके खिलाफ था, ये साजिश लाहौर के अवाम के खिलाफ था, ये साजिश पंजाब के अवाम के खिलाफ था, ये साजिश वफाक के खिलाफ था, ये साजिश जमहूरियत के खिलाफ था। ये सोच रहे थे कि कायदे अवाम को शहीद करके तख्ते तार पे चढ़ा के वो हमेशा के लिए इस जमात को खत्म कर सकते थे। और अगर कायदे अवाम नहीं होगा तो कोई नहीं होगा लाहौर के मजदूरों के लिए आवाज उठाने के लिए, कोई नहीं रहेगा लाहौर के मेहनत कशों की आवाज बुलंद करने के लिए, कोई नहीं रहेगा इस शहर की आम आदमी का आवाज बनने के लिए, कोई नहीं होगा जो हमारा सफेद पोश तबका का ख्याल रखे, कोई नहीं होगा जो इस मुल्क के औरतों, अक़लियतों और कमजोर तबका का नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने सोचा कि अगर हम कायदे अवाम को शहीद करते हैं तो ये जमहूरियत की सियासत का खत्म, ये मुसवात का मईशत का कॉन्सेप्ट खत्म। मगर शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उनको गलत साबित कर दिया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 1986 में अपना वापसी के लिए यही शहर लाहौर चुनी थी। यहां से आमिर जिया के खिलाफ बगावत के ऐलान की थी और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस लाहौर की शहरियों की आवाज बनी, इस लाहौर के, इस पंजाब के गरीब आदमी का आवाज बनी, मजदूर की आवाज बनी, किसान की आवाज बनी, इस मुल्क के नौजवानों तालिबे इल्मों की आवाज बनी, इस मुल्क की अक़लियतों और ख़वातीन की आवाज बनी। हर साजिश को नाकाम करती रही और 30 साल जिद्दोजहद की, 30 साल जिद्दोजहद की जमहूरियत की बहाली के लिए, अवाम के हकूक के लिए, गरीब के हकूक के लिए लड़ती रही, रलती रही। वो एक नहत्ती लड़की थी, मगर वो एक नहत्ती लड़की जिया उल हक से टकराए, वो एक नहत्ती लड़की जिया के बाकियात से टकराए, वो एक नहत्ती लड़की आमिर मुशर्रफ से टकराए, वो एक नहत्ती लड़की थी। पूरा पाकिस्तान दहशत गर्दों की आग की लपेट में थी और वो एक नहत्ती लड़की ने उन दहशत गर्दों को, इंतहा पसंदों को, वो पाकिस्तान दुश्मनों को लड़काती रही, आंखों में आंखें डालकर लड़काती रही। शहादत कबूल की मगर अपनी मौकिफ से पीछे नहीं हटी, शहादत कबूल की मगर अपना मंशूर पे, अपना नजरिया पे वो कभी नहीं सौदा की। और
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिदोजहद को आगे लेके चला। वो जो 30 साल की जिदोजहद थी, उसी 1973 की आईन को बहाल करने की, कायदे अवाम का दिया हुआ आईन का बहाल करने की 30 साल की जिदोजहद, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के सूरत में पूरा किया। सारे सूबे से जो वादे किए गए थे उसी आईन में कि हम हर सूबा को उनका हक दिलवाएंगे, हर सूबा को अपना वसाइल का मालिक बनाएगा, तो हाँ, हमने बलोचिस्तान को उनको अपना हक दिलवाया, अपना वसाइल का मालिकी दी, सिंध को भी, पख्तूनख्वा को भी, मगर साथ साथ पंजाब को भी NFC अवार्ड हो, 18वीं तरमीम हो, तो हमने पंजाब को पंजाब का हक दिलवाया। वरना 18वीं तरमीम से पहले जो लाहौर का सेहत का पैसा था, जो लाहौर के नौजवानों के तालीम का पैसा था, जो लाहौर का वसाइल था, वो सब इस्लामाबाद पे खर्च हो रहा था, और हमने NFC करके लाहौर को अपना वसाइल का मालिक बनाया। अगर मेरा सर से ये आपका मेट्रो का ट्रैक चल रहा है, तो आपको पता ये कैसे बना है, आपको पता ये कैसे मुमकिन था कि ये बना। अगर 18वीं तरमीम नहीं होता, अगर NFC अवार्ड नहीं होता, अगर सदर जरदारी CPEC चाइना से वापस नहीं ले आया जाता, तो ये मेट्रो ट्रेन इधर नहीं खड़ा होता। हम तो, हमारा जो ताल्लुक है इस शहर से, कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारा आज नहीं, हमारा नस्लों का साथ है, हमारा जीना मरना साथ है, हमने आगे भी साथ है। ये जो आज मौजूदा हुक्मरान है, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं, कोई मुस्तकबिल नहीं। इनने भी लंदन भाग जाना है। मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपके साथ जीऊंगा, हर मुश्किल का मुकाबला करूंगा, कभी नहीं भागूंगा। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि मेरे अवाम मुश्किल में हो, मेरे अवाम महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का शिकार हो, मेरा किसान का मुआशी कत्ल हो रहा हो, मेरा मजदूर का मुआशी कत्ल हो रहा हो, और मैं आपके इस दुख में आपके साथ शरीक ना हूं। इंशाअल्लाह ताला मैं ये साबित करूंगा, मैं ये साबित करूंगा। ये तो मेरा शुरुआत है, अभी मैंने बहुत लंबा इनिंग्स खेलना है, लेकिन मैं साबित करूंगा लाहौर वालों कि मैं आपको नहीं छोड़ सकता। वो इसलिए कि हमने पीपल्स पार्टी ने जो इस मुल्क के लिए, जो इस सूबा के लिए और जो इस शहर के लिए किया है, जो इस शहर के अवाम के लिए किया है, उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, मैं मानता हूं कि हमने इस शहर के अमीरों के लिए इतना कुछ नहीं किया। इस शहर के जिनके पास जो रहते हैं, जिनके पास वसाइल है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास दौलत है, हमने उनके लिए कुछ नहीं किया। लेकिन इस शहर की हर नस्ल का गरीब आदमी के लिए इस जमात ने खिदमत की, इस पीपल्स पार्टी ने खिदमत की। कायदे अवाम ने अगर रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया, क्या कायदे अवाम ने वो नारा पूरा नहीं किया?
इसी लाहौर के अवाम के लिए पूरा नहीं किया। हम जब रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाते हैं तो हम उस पे मुकम्मल तौर पे अमल भी करते हैं। इस शख्स ने जो आज हुकूमत में मुसल्लत किया गया है, उसने भी इसी लाहौर के अवाम से वादा किया था कि वो 50 लाख घर बनाएगा। आपसे पूछता हूं, क्या लाहौर वालों को एक घर मिला है? कायदे अवाम ने तो 1970s में हमें छत दिया था। 1970s में गरीबों को जमीनों का मालिक बनाया था। कायदे अवाम ने 5 मरहला स्कीम दी। 5 मरहला स्कीम 1970s में दिया था। कायदे अवाम ने जो कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करना का कॉन्सेप्ट है, जो आम आदमी को मालिकाना हकूक देने का कॉन्सेप्ट है, जो पूरा मुल्क में किया, वो सफर उसने लाहौर से शुरू किया था। और लाहौर के कच्चे आबादियों को रेगुलराइज करके उन गरीब लोगों को जो वहां नस्लों से रह रहे थे, उनको ना सिर्फ छत दी, जमीन का मालिक बनाया, मुआशी खुशहाली दिलवाए। और अगर कायदे अवाम ने ये 1970s में की, तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी 7 मरहला स्कीम दिया था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी अगर रोटी कपड़ा और मकान का वादा लगाया तो वो पूरा उतरी। सदर ज़रदारी के दौर में हमने रोटी कपड़ा